कि जब हम उत्तरापंथ की ओर जा रहे हैं तो हमारे बगैर कैसे रहना चाहिए, ये बात संविधान से असंविधान धर्म में आने वाले भक्तों के लिए ही है, वो भी बात हमारे लिए नहीं है। और एक असंविधान केवल धर्म होता है कि जो केवल असंविधान धर्म में ही वो हमारे लिए आचरणीय है। जो केवल असंविधान धर्म के हम सब साधक हैं, तो हमारे लिए संविधान की आचरण पद्धति हमारे लिए आचरणीय नहीं है। जबकि संविधान से असंविधान धर्म में आने वाले जो भगत है उनके लिए जो आचरण पद्धति है वो भी हमारे लिए आचरणीय नहीं है। केवल असंविधान धर्म की जो अस्थिपरी है, जो आचरण पद्धति है, वो हमारे लिए आचरणीय है। उनमें भी गृहस्थियों की आचार पद्धति कुछ अलग है, वासनिक की अस्थिपरी आचार पद्धति कुछ अलग होती है, सन्यासियों के लिए भी अलग अस्थिपरी होती है, नित्य विधि में होने वाला जो साधक है उसकी कुछ अस्थिपरी अलग है, निमित्त विधि में चल रहा है उसकी अस्थिपरी कुछ अलग है। काफी अलग अलग पद्धतियों से हमें उस तक जाना है। हम किस अवस्था के साधक हैं इसके ऊपर भी हमारी आचरण पद्धति निर्धारित है। इसीलिए श्री नागदेवाचार्य जी ने सब असंविधान भक्तों को जो आचार विचार पद्धति बोली है उसी को ही आचार और विचार इन दोनों में विभाग किया हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो भी हम आचरण कर रहे हैं उसको हम पहले निर्धारित करें कि हम कैसे वहां पहुंचे। जैसे कि कोई पैसा कमाने के लिए डॉक्टर लाइन से चलता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन से चलता है, कोई बिजनेस से चलता है। पैसा कमाना उसका लक्ष्य है, लेकिन उसके तरीके कुछ अलग अलग है। वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए काफी रास्ते हमारे लिए उपलब्ध है। हम किस रास्ते से जाए, किस रास्ते से हम वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि रास्ते दिखने में कहीं कहीं आसान होते हैं लेकिन चलते समय उसमें कठिनाई आ सकती है। दिखने में तो शॉर्टकट लगता है लेकिन वो हमारे लिए कहीं कहीं अड़चन में आने वाली बात हो सकती है उसमें। इसीलिए आचरण पद्धति का निर्धारित करने के लिए हमने पहले से उसको समझना चाहिए कि मैं कैसी अवस्था में हूं और मेरे लिए कौन सी विधि, कौन सी पद्धति मेरे लिए ठीक से चल सकती है। जैसे कि ईश्वर पाने के लिए दास्य मोचक भी कहा है, ज्ञान मोचक भी कहा है। दास्य मोचक भी हमने सुना हुआ है, ज्ञान मोचक भी सुना हुआ है। उसके बाद प्रेम जो साधन है वो प्रेम साधन भी हमें ईश्वर तक लेके जा रहा है। ऐसे कई मार्ग है कि जिससे हम ईश्वर को पा सकते हैं। हमारी अधिकार पात्रता कैसी है और हमें क्या शूट हो सकता है, हम इष्ट के साथ कैसे वहां तक आखिरी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और इसको खाली ज्ञान से, खाली प्रेम से, कोई दास्य से, खाली सेवा से नहीं काम बनेगा। इसमें प्रमुखतया एक काम है, फिर भी उसके साथ दूसरों की भी जरूरत है। जैसे कि कोई कक्षा में एग्जाम्पल में हमने पास होना है, अगली कक्षा में जाना है, तो एक विषय से काम नहीं बनेगा। उसके लिए काफी कंपलसरी जो विषय होते वो तो छुड़वाना ही पड़ेगा। ऑप्शन के जो है उसमें से समझो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जितने कंपलसरी है उतने तो हमने देने ही देने। वैसे ही शाब्द ज्ञान, इस शाब्द ज्ञान में, ऐसे इस संसार की इस जीवन परिभाषा में
कुछ न कुछ हमारे लिए निश्चयात्मक रूप से कुछ आचार पद्धति निर्धारित है, जिसमें ज्ञान भी है, सेवा भी है, प्रेम भी है। जब तक इन सब बातों को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम एक कार्य को निर्धारित रूप से, सुचारू रूप से आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हर अधिकार पात्रता को हम समझते हैं। जब तक इस अधिकार पात्रता को नहीं समझेंगे, तब तक उसको ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र में हमने पहला अपना प्रतिनिश्चय करना चाहिए कि किस विधियों के साथ, किस धर्म के मुताबिक हमने वहां तक पहुंचना है। हमारा अधिकार कैसा है ये हम भी जान सकते, या अगला कोई हमारा जो गुरु सुरुत निमित्त उपकारक है वो भी जान सकते हैं। तब हम जाके उस विधियों के साथ, उस धर्म के साथ वहां तक जाने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान से प्रेम नजदीक है, ज्ञान से सेवा नजदीकी है, लेकिन इन बातों को समझना कुछ अलग बात है और आचरण में लाना कुछ अलग बात है। जैसे कि बाईसा भी सेवा करती थी, श्री नागदेवाचार्य जी भी सेवा करते थे और नाथोबा जी भी सेवा करते थे। सेवा तो तीनों भगत करते थे, लेकिन बाईसा की सेवा ये प्रेम पूर्वक सेवा बोली जाती है। श्री नागदेवाचार्य जी की सेवा ये ज्ञान पूर्वक सेवा बोली जाती है, जबकि नाथोबा की सेवा अज्ञानता पूर्वक बोली जाती है। तीनों ने सेवा ही की है, लेकिन सेवा का फलस्वरूप अलग अलग आपको नजर आएगा। एक बार की बात है कि नागदेवाचार्य स्वामी के सामने सब भक्त बैठे थे और नाथोबा को कहा कि जाओ भाई, जहां हमने रात को ठहरना है वहां जाके जरा देखो तो कैसी जगह है वगैरह। नाथोबा जी झट से उठे और वहां गए और वहां रहने का प्रबंध वगैरह देख के वापस आए। स्वामी जी ने कहा ठीक है जगह, मैंने कहा ठीक है, लेकिन भक्तों को रहने के लिए कोई जगह है कि नहीं वहां? उन्होंने बोला नहीं, मैं ये नहीं देख पाया, जाके देखता। झट से वापस गए, वहां नाथोबा जी ने वहां जाके देखा कि स्वामी जी के लिए भी एक कमरा है, एक गुफा है और भक्तों के लिए भी है। वापिस आए, स्वामी ने फिर पूछा लेकिन रसोई घर है कि नहीं, सबके लिए पकाने के लिए कोई जगह है कि नहीं वहां? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं नहीं देख पाया, जाके फिर देखता। एक ही काम है, एक ही सेवा है, लेकिन उसको 3 बार जाना पड़ा, 3 बार स्वामी जी को पूछना पड़ा। जब 3-4 बार वो जाके आके आया, वो तो बिगड़ गया। उन्होंने बोला चलो मैं नहीं जाता हूँ, जो जिसको भेजना है उसको भेजो। श्री नागदेवाचार्य जी गए, वहीं सब इलाका उन्होंने देख लिया और आने के बाद स्वामी जी को कहा कि जगह तो अच्छी है, रहने का प्रबंध भी अच्छा है, हमारे लिए भक्तजनों की व्यवस्था भी है, रसोई की भी व्यवस्था है, लेकिन जिस मंदिर में हमने ठहरना है वो मंदिर कुछ डला हुआ है, वो गिरने की संभावना है। देखो बात तो वही थी। आचार्य जी की सोच कुछ अलग है, नाथोबा की सोच समझ कुछ अलग है। सेवा वही है, लेकिन समझने का, करने का तरीका कुछ अलग है। इसीलिए सेवा करते समय भी इस बात को समझना है कि मैं जो सेवा कर रहा हूं उसमें मेरी अधिकार पात्रता कैसी है और उसको आगे कैसे बढ़ाए। जिस अवस्था में सेवा कर रहे उन्हीं में कुछ हो तो उससे काम नहीं बनेगा। उसके लिए हमने अज्ञानता से ज्ञान तक और ज्ञान से प्रेम तक उसकी सीढ़ी चढ़नी है। जब तक ऐसे अवस्था में हम नहीं जाएंगे
तब तक उस सेवा का पूरा आनंद और पूरा लाभ हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए जो भी हम विधि या सेवा कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। कई ऐसे काम होते, कई ऐसे विधि होते, कई ऐसे कार्य हमारे होते हैं जिससे हम इष्ट के बगैर अनिष्ट ही वापस लाते हैं। जैसे कोई हम तीर्थ यात्रा के लिए गए या मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए गए, हमारा निकलते समय उद्देश्य तो खूब अच्छा था, बहुत अच्छा था, जाके वहां कुछ हम पूजा पाठ करें, तीर्थ यात्रा करके आए या मंदिर में पूजा पाठ करके आए। देखो बात तो सीधी आसान थी, जाने का मकसद भी कुछ अच्छा ही था, लेकिन कभी आपने सोचा कि जाने के बाद आपका लेखा जोखा आपके मन में कितना कैसा आया हुआ? क्या आपने वहां से अच्छे के बगैर कुछ गलत तो नहीं लाया? वहां से जाके बहुत अच्छी पंगत थी यही लेके तो नहीं आए, या किसी के साथ झगड़ा हो रहा था ये तो वापस आपने नहीं लाया घर में? इससे क्या लेके आए हो, इसके ऊपर भी उसका नतीजा सामने आएगा। स्वामी जी ने एक दृष्टांत बोला है जिसको समुद्र का दृष्टांत बोलते हैं। आमतौर पर चर्चा चल रही थी कि ये समुद्र में काफी कुछ है, यहाँ तो हीरा भी मिलता है, मानिक मोती भी मिलते हैं, शंख भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। उस समुद्र को ढूंढने के लिए, उससे कुछ हीरा कुछ हासिल करने के लिए जितने भी गए, एक ने देखा कि यहाँ शंख निकले ही है, बस उसी में उन्होंने समाधान माना और वो लेके वापस आए। दूसरा बोला नहीं ये तो बाहरी चीज है, इसके अंदर भी कुछ और है। उसने क्या सोचा, इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, उसको मानिक मोती मिल गए। एक और भी इसको जानकारी लेने वाला था, उसको ज्ञानी था, उसको समझ थी, उसने क्या जाना, नहीं इससे और भी कुछ गहरा इसमें है, कुछ इसमें हीरे भी है। जो जिसने हीरा पाया, जिसने मानिक मोती पाए और जिसने शंख टिपले वगैरह वो चकाचौंधी बाहरी देख के वो पाया, तीनों का फलस्वरूप अलग है। बाकी के लिए कुछ दिन तक उसका उपयोग होता रहा, हीरा तो अनमोल रत्न मिल गया। हमारे जीवन में भी, हमारे विधियों में भी, हमारे सेवा में भी, कुछ भी कार्य में जब हम जाते वक्त जो भावना होती है, जिस श्रद्धा की लेवल ऊंची होती है, उसी को कहीं कम तो नहीं लेके आए, या उसी को छोड़ के कुछ आवारा ही अनशन बातें ही हमने साथ में नहीं लाया। कहीं हमारी सोच थोड़ी कमी ही है, ऐसा तो नहीं है।